एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आपको मैं बताना चाहता हूं कि दीक्षा पोर्टल पर एक बहुत ही शानदार प्रशिक्षण मौजूद है जिसका नाम है समझ से पढ़ने की रणनीतियां 1। दोस्तों, यह प्रशिक्षण जो है इसमें बहुत ही अच्छी अच्छी बातें बताई गई हैं कि समझ से पढ़ना क्या होता है, किस तरह बच्चों को पढ़ना सिखाना चाहिए समझ के साथ। यह कोर्स बहुत ही उपयोगी है सभी अध्यापकों के लिए, इसलिए आप इस कोर्स को जरूर पूर्ण कर लीजिए। इस कोर्स के भाग 5 आकलन की प्रश्नोत्तरी मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूं ताकि आपको यह प्रशिक्षण लेने में आसानी हो। यह कोर्स बहुत ही शानदार है दोस्तों, फिर से मैं कह रहा हूं कि आप इस कोर्स को जरूर कर लीजिएगा। अगर आपको यह कोर्स ना मिले तो मैं आपको इस कोर्स की लिंक प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं कोर्स की लिंक दे रहा हूं, उस लिंक का प्रयोग करके भी आप जो है कोर्स को पूरा कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों, हम शुरू करते हैं अपना यह वीडियो और आपको दिखाते हैं कि इसमें क्या जो है क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। और अगर आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट में अपना नंबर दे सकते हैं, या फिर मैं व्हाट्सएप का जो है लिंक भी इसी वीडियो में प्रोवाइड करा दूंगा, आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पर भी जुड़ सकते हैं। तो आइए दोस्तों, हम अपना वीडियो प्रारंभ करते हैं। हाँ तो दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, समझ से पढ़ने की रणनीतियां 1 आकलन। ये देखिए, पहला प्रश्न आपके सामने आ रहा है। मंजू जी का कहना है कि उनकी कक्षा 5 के छात्र पढ़ने में कुशल हैं क्योंकि वो अक्षर पहचानकर शब्दों का निर्माण कर पाते हैं और पाठ में आए अलग अलग शब्दों का अर्थ जानते हैं। आपके अनुसार इस संदर्भ में निम्न में से क्या कहना सही होगा? मंजू जी सही हैं, क्योंकि पढ़ने का मतलब अक्षर जोड़कर शब्दों को पहचानना ही है। मंजू जी सही नहीं है, क्योंकि पढ़ने का मतलब पढ़कर पाठ की समझ बनाना है और उसके साथ जुड़ना है। मंजू जी केवल पढ़ने के एक पहलू पर ही जोर दे रही हैं। तो बताइए दोस्तों, इसमें से आपको कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है? आइए हम आपको दिखाते हैं और बताते हैं कि इस प्रश्न का जो है ऑप्शन नंबर 2 और 3 सही है। मंजू जी सही नहीं है, क्योंकि पढ़ने का मतलब पढ़कर पाठ की समझ बनाना है और उसके साथ जुड़ना है, और मंजू जी केवल पढ़ने के एक पहलू पर ही जोर दे रही हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखिए यहाँ पर आप इसका एक्सप्लेनेशन भी देख सकते हैं। दूसरा और तीसरा विकल्प सही है, क्योंकि अक्षर जोड़कर शब्द बनाना, अलग अलग शब्दों का मतलब समझना समझ से पढ़ने का सिर्फ एक पहलू है, जबकि समझ से पढ़ने के लिए पूरे पाठ के अर्थ पर ध्यान देना और पाठ से जुड़ना भी बहुत जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 2 है, आपकी स्क्रीन पर कुछ गतिविधियां दी गई हैं, उनके साथ समझ से पढ़ने के स्तर 1 सही गतिविधि और उससे जुड़े समझ से पढ़ने के स्तर का चुनाव करें। पाठ के इस अनुच्छेद को पढ़कर तुम्हारे दिमाग में जो तस्वीर बनती है उसे अपने साथी के साथ बांटो। अनुमानिक स्तर, इस लोक कथा में लोगों के अंधविश्वास पर तुम्हारी राय अपने समूह में साझा करो। मूल्यांकन स्तर, तुम्हारे अनुसार इस कहानी में आगे क्या होगा? शाब्दिक स्तर। तो यहाँ पर जो है 3 स्तर दिए गए हैं मित्रों, जब आप ट्रेनिंग लेंगे तो उनके बारे में आपको पता चल जाएगा। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2। इस लोक कथा में लोगों के अंधविश्वास पर तुम्हारी राय अपने समूह में साझा करो, मूल्यांकन स्तर है। और इसका कारण यह है कि पहले विकल्प में हम मानसिक चित्र बनाने की रणनीति का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि शाब्दिक स्तर से जुड़ी है। दूसरे विकल्प में दी गई गतिविधि छात्रों को पाठ की विषय वस्तु पर अपनी राय देने के लिए प्रोत्साहित करती है, जो कि मूल्यांकन स्तर की रणनीति है। तीसरे विकल्प में दी गई गतिविधि पाठ के बारे में अंदाजा लगाने से जुड़ी है, जो कि अनुमानिक स्तर से संबंधित है। फिर अगला प्रश्न आता है, प्रश्न नंबर 3 है, नीचे दिए गए प्रश्नों में से कौन सा प्रश्न बच्चों के समझ से पढ़ने के मूल्यांकन स्तर को दर्शाएगा? इस पाठ में यह घटना कब हुई थी? तुम्हारे अनुसार आगे पाठ में क्या होगा? तुम लेखक की लेखन शैली के बारे में क्या सोचते हो? तुम लेखक की लेखन शैली के बारे में क्या सोचते हो? ये ऑप्शन जो है दोहरा दिया गया, जबकि सही यही है। ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3। तुम लेखक की लेखन शैली के बारे में क्या जानते हो? तीसरा विकल्प सही है, क्योंकि तीसरे प्रश्न का जवाब देने के लिए पाठक पाठ से आगे बढ़ते हुए लेखक की लेखन शैली पर विचार करेंगे, जो कि मूल्यांकन स्तर का महत्वपूर्ण भाग है। पहला विकल्प शाब्दिक स्तर से जुड़ा है, क्योंकि इसका जवाब देने के लिए पाठक पाठ से सीधे मिली जानकारी का ही प्रयोग करेगा। दूसरा और चौथा विकल्प अनुमानिक स्तर को दिखाता है, क्योंकि इसका उत्तर देने के लिए पाठक को पात्रों के बारे में या पाठ की घटनाओं के बारे में अंदाजा लगाने होंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, समझ से पढ़ने की रणनीतियों से जुड़े कौन से कथन आपको सही लगते हैं?
सभी पाठक एक पाठ को पढ़ने के लिए एक ही तरह की रणनीति का इस्तेमाल करता है। समझ से पढ़ने की रणनीतियां बच्चों को पाठ से अर्थपूर्ण तरीके से जुड़ने में मदद कर सकती हैं। यह रणनीतियां माध्यमिक कक्षा के छात्रों की जटिल और जानकारीपूर्ण पाठों को पढ़ने में मदद कर सकती है। समझ से पढ़ने की रणनीतियां बच्चे अपने आप ही सीख सकते हैं। तो इस प्रश्न का दूसरा और तीसरा जवाब सही है। समझ से पढ़ने की रणनीतियां बच्चों को पाठ से अर्थपूर्ण तरीके से जुड़ने में मदद कर सकती है और यह रणनीतियां माध्यमिक कक्षा के छात्रों की जटिल और जानकारीपूर्ण पाठों को पढ़ने में मदद कर सकती है। दूसरा और तीसरा विकल्प सही है, क्योंकि हर पाठक हर पाठ के लिए पढ़ने के अलग अलग रणनीतियों का इस्तेमाल करता है। जैसे कुछ पाठक किसी कहानी को पढ़ने से पहले शीर्षक देखकर उसकी विषय वस्तु के बारे में अंदाजा लगाएंगे, तो शायद कुछ पाठक कहानी पढ़ने से पहले यह सोचेंगे कि क्या इस तरह की कहानी उन्होंने पहले पढ़ी। इस रणनीति का प्रयोग करते हुए पाठक पाठ के अर्थ निर्माण करता है और उसे गहराई से समझता है। क्योंकि विद्यालय के माध्यमिक स्तर पर पाठ जटिल और जानकारीपूर्ण होते हैं, समझ से पढ़ने की रणनीतियां छात्रों के लिए कारगर हो सकती हैं। फिर अगला प्रश्न आ रहा है आपके पास। अरशद सर ने बच्चों को समझ से पढ़ने की रणनीतियां सिखाने के लिए उन्हें रणनीतियों का विवरण पढ़ने को दे दिया और फिर उन्हें रणनीतियां इस्तेमाल करने के लिए कहा। कुछ दिनों में उन्होंने पाया कि बच्चों के पढ़ने में कुछ बदलाव नहीं हुआ है। आपके अनुसार अरशद जी बच्चों में समझ से पढ़ने की रणनीतियां की समझ विकसित करने के लिए और क्या कर सकते हैं? बच्चों को रणनीतियों का इस्तेमाल सिखाने के लिए कुछ गतिविधियां करवा सकते हैं। रणनीतियों का प्रयोग पढ़ते हुए बच्चों के सामने दर्शा सकते हैं। रणनीतियों का विवरण सरल भाषा में दे सकते हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 और ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, बच्चों को रणनीतियों का इस्तेमाल सिखाने के लिए कुछ गतिविधियां करवा सकते हैं। रणनीतियों का प्रयोग पढ़ते हुए बच्चों के सामने दर्शा सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अब पहले इसका जो है एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। केवल रणनीतियां ही जानकारी दे देने से शायद बच्चे उनका प्रयोग करना सीख ना पाए, पर बच्चों को कुछ गतिविधियां करवाकर हम उन्हें रणनीतियों के प्रयोग करने का सही तरीका समझा सकते हैं। पढ़ते हुए जब हम रणनीतियों का इस्तेमाल करते हैं तो हम बच्चों को भी इन्हें प्रयोग करने के लिए प्रेरित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है। सारा 8वीं कक्षा में पढ़ती है। पुस्तकालय में किसी उपन्यास को लेने से पहले वह उसकी पन्नों को पलटते हुए कुछ वाक्य और मुख्य शब्द पढ़ती है। वह विषय सूची पर भी ध्यान देती है। आपके अनुसार वह किस रणनीति का प्रयोग कर रही है और क्यों? इसका आंसर होगा स्कैनिंग, पाठ में दिए गए पाठ में नए शब्दों का अर्थ समझना या फिर स्किमिंग। तो मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों कि इस प्रश्न का आंसर है स्किमिंग। ठीक है, क्योंकि यह भी एक तकनीकी है जो है। स्किमिंग का इस्तेमाल करते हुए हम पाठ की विषय वस्तु पहचानने के लिए कुछ अनुच्छेदों के पहले और आखिरी वाक्य पढ़ते हैं और मुख्य शब्दों पर ध्यान देते हैं, जबकि स्कैनिंग का उद्देश्य पाठ पर नजर फिराते हुए किसी विशेष जानकारी को ढूंढना है। सारे नए शब्दों का मतलब नहीं ढूंढ रही क्योंकि वह पाठ को अभी पूरी तरह से पढ़ ही नहीं रही है। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है 7वां। रीमा नीचे दिए गए अनुच्छेद का अर्थ समझने की कोशिश कर रही है। कौन सी रणनीति इसका अर्थ समझने में सबसे अधिक कारगर रहेगी? दिसंबर के अंत में यह एक ठंडा और काला सा दिन था। अभी दोपहर के 2 ही बजे थे। परमाणु सूरज ने भी एक कंबल ओढ़ लिया हो। हम मौसम को समझने की कोशिश कर रहे थे, तभी बिजली कड़कने की आवाज से सभी चौंक उठे। तो इसके ऑप्शन है स्कैनिंग, पढ़ते हुए मानसिक चित्र बनाना, पढ़ते हुए स्वयं से प्रश्न पूछना। तो इस प्रश्न का जवाब है दूसरा, पढ़ते हुए मानसिक चित्र बनाना, क्योंकि दूसरा विकल्प सबसे उपयुक्त लगता है। हालांकि प्रश्न पूछना भी अर्थ समझने के लिए एक महत्वपूर्ण रणनीति है, पर यह अनुच्छेद वर्णनात्मक है, इसलिए इसे पढ़ते हुए मानसिक चित्र बनाने की रणनीति अधिक कारगर रहेगी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8वां, आप देख सकते हैं। आपके अनुसार यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 है। मैरी जी अपनी कक्षा के छात्रों को पढ़ते हुए हर नए शब्द का मतलब शब्दकोश में देखने को कहती हैं, जबकि उनके साथी शिक्षक मनोज जी का मानना है कि हर शब्द का अर्थ शब्दकोश से खोजने से पाठ पढ़ने का प्रवाह टूटता है। आपके अनुसार मैरी जी अपने छात्रों को नए शब्दों के अर्थ समझने के लिए और क्या सुझाव दे सकते हैं? शब्दों के अर्थ के बारे में संदर्भ से अनुमान लगाना, शब्दों को तोड़कर समझना, महत्वहीन शब्दों को छोड़कर आगे बढ़ जाना। तो इस प्रश्न के तीनों ही जवाब सही हैं मित्रों, क्योंकि जैसे इस वाक्य में अमित ने अपनी माँ का पसंदीदा कप तोड़ दिया, इसे देखकर उसकी माँ बहुत क्रोधित हो गई और जोर से अमित पर चिल्लाई। क्रोधित का अर्थ संदर्भ से पता लगा सकते हैं। प्रयोगशाला शब्द का अर्थ प्रयोग और शाला को तोड़कर समझा जा सकता है। इस वाक्य में बच्चे केलेब्री पार्क में गए थे और आइसक्रीम खाकर वापस आ गए। केलेब्री का मतलब समझा जाना इतना जरूरी नहीं है, तो इसे छोड़कर आगे बढ़ा जा सकता है। चलिए अगला प्रश्न देखिए 9वां है।
पढ़ते हुए स्वयं से प्रश्न पूछने की रणनीति हमारे छात्रों को समझ से पढ़ने में कैसे मदद कर सकती है। छात्र को पढ़ते हुए पीछे हुई घटनाओं को याद रख सकेंगे। बच्चे पाठ के अलग अलग हिस्से के बीच में संबंध बना पाएंगे। बच्चे पाठ को ज्यों का त्यों याद रख पाएंगे। बच्चे अपना मूल्यांकन के लिए खुद ही प्रश्न बना लेंगे। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है मित्रों वो है विकल्प नंबर 2 और विकल्प नंबर 1 और 2। पहला और दूसरा विकल्प सही है क्योंकि पढ़ते हुए प्रश्न पूछने से बच्चे पाठ की मुख्य घटनाओं को याद रख पाएंगे और उनके बीच संबंध बना पाएंगे। प्रश्न पूछने की रणनीति का उद्देश्य पाठ को रटना नहीं है। तो दोस्तों जो है इस कोर्स में सिर्फ 9 ही प्रश्न हैं, ठीक है। वो सारे के सारे 9 प्रश्न आपके सामने आ गए हैं। एक बार मैं आपसे पुनः कहता हूं कि आप इस कोर्स को जरूर कर लीजिएगा। कोर्स की लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, वहां से आप जाकर के कोर्स को कर सकते हैं। आशा करता हूं वीडियो पसंद होगा। अगर वीडियो पसंद है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए और इसे दूसरे मित्रों को शेयर भी कीजिए। तो मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।